जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। महापुरुष पंचसखा में अन्यतम महापुरुष बलराम दास, उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि की प्रभाव से भविष्य ग्रंथ जो लिखे हैं, उसमें कड़ी आगत भविष्यांत एक ग्रंथ है, जिसमें महापुरुष बलराम दास उन्होंने अपने ग्रंथ में ये लिखे हैं, दुर्नय अपार होइब राजा गुहारी न सुनिब। जो भविष्य मालिका का बात है, दुर्नय अपार होइब राजा गुहारी न सुनिब, अनेक जनटी मरिबे पापरु सबु नाश जीवे। यानी संसार में विपद और आपद बहुत संख्या से बढ़ेगा। कहीं अपमृत्यु होगा, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट होगा, कहीं रोग बीमारी होगा, कहीं महामारी बीमारी आ जाएगा, और कहीं घर घर में हिंसा बढ़ेगा, कहीं सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगा, कहीं देश और देश के अंदर युद्ध भी लग जाएगा, और संसार में चारों ओर विपद आपद ही फैल जाएगा, जैसे कि संसार में दुख बढ़ेगा। और उसी समय जो राजा होंगे, जो शासक होगा, जो शासक रहेंगे, अभी हैं सारा विश्व में, वो शासक प्रजा लोगों को अपना न्याय, प्रजा लोगों का न्याय नहीं दे सकता। कोई गरीबी प्रजा हो, कोई अनाथ प्रजा हो, कोई साधारण प्रजा हो, कोई ज्ञानी प्रजा हो, जो भी हो, जाके अगर न्याय के लिए गुहार लगाएगा, गुजारिश करेगा न्याय के लिए बड़े अफसर के पास, चाहे बड़े बड़े नेताओं के पास, जो जिसका पास जाएगा, जो क्षमता में है दुनिया में, उसको न्याय नहीं मिलेगा और प्रजा लोगों को अन्याय होगा। और उसी समय बहुत लोगों का अपमृत्यु होगा। आज संसार में आप देखते हैं, कोई घर में था, सुबह बाहर को गया, आते आते उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कोई आज अच्छा है, फिर कल उसको कैंसर जैसी विनाशक बीमारी हो गया, वो भी मर जाता है। और आज तो समाज में कोरोना भी आ गया। ये कोरोना तो छोड़ के नहीं जाएगा, ये कोरोना जो बीमारी है छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये जो बीमारी है, ऐसे क्या होगा ना, ऐसे बीमारी की वजह से बहुत लोगों का मौत होगा। और क्या होगा, पापरु सबु नाश जीवे। पापरु यानी पाप से, मनुष्यकृत पाप। पाप क्या है? तो मनुष्य लोग आज बहुत सारे जीव हत्या करते हैं। सबसे बड़ा गोहत्या होता है, उसको छोड़ के छोटे छोटे जीव जंतु जो है, चाहे छोटे छोटे जीव जंतु को भी इंसान मारता है। तो क्या होगा ना, कोई जीव रात में सो रहा है, उसको जाके पकड़ लाके रात 12 बजे, रात 1 बजे मनुष्य लोग फीस्ट करते हैं, भोजी करते हैं, उसको मार के खाते हैं। और सुबह नॉनवेज खाते हैं, शाम को नॉनवेज खाते हैं लंच में, फिर रात को डिनर में भी नॉनवेज खाते हैं। तो ये जो पाप है, क्योंकि इंसान की जन्म, मनुष्य इसलिए जन्म नहीं हुआ जीव हत्या करने के लिए। श्रीमद् भागवत अष्टादश पुराण के अनुसार जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। तो आज संसार में मनुष्य लोगों को दुख किस लिए आ रहा है? ये संसार में आज जो व्याधि है, संसार में जो परेशानी है, संसार में सभी लोगों जो दुश्चिंता और व्याधिग्रस्त और सभी लोग जो अशांति में रहते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ही ये मनुष्य समाज और मनुष्य लोगों का किया हुआ कर्म का पाप है। सभी लोगों को प्रताड़ना करते हैं, झूठ बात करते हैं, ठगते हैं, चीटिंग करते हैं, चोरी डकैती ज़्यादा बढ़ता है, संपत्ति अपहरण करते हैं। कोई साधारण आदमी है, उसको कोई बलशाली आदमी होता तो उसका पर अत्याचार करता है। छोटे छोटे
बच्ची से शुरू कर माँ बहन के ऊपर, इज्जत के ऊपर आँच लाता है। पाप कर्म करते हैं, दुष्कर्म भी संसार में आज क्या कैसे कितना प्रकार चलता है, दुष्कर्म भी चलता है। तो ये मनुष्यकृत पाप आज संसार में जो माता पिता को नहीं मानते, भाई बहन को नहीं मानते, परिजन परिवार को नहीं मानते, और ग्राम से शुरू करके शहर तक कोई गुरुजन लोगों को सम्मान नहीं देता है, और सभी लोग जीव हत्या करते, पाप करते हैं। जो लोग जीव हत्या करते, पाप करते हैं, उन्हीं लोगों को वजह से आज संसार में दुख है। और उसी हिसाब से महापुरुषों भविष्यवाणी में लिखे हैं, बहुत सारे लोग इसी हिसाब से बहुत सारे लोगों का अपमृत्यु होगा। तो उसी समय जब ऐसा स्थिति सारा विश्व में युद्ध का स्थिति होगा, सारा विश्व में अन सीजन में जैसे कि वर्षा, तूफान, आंधी, भूकंप, सूखा, रोग, महामारी, बीमारी, चोरी, डकैती, हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, ये सब आएगा। वो कौन सा समय होगा जिस समय से ऐसा होगा? तो मालिका के हिसाब से जब कल्कि देव को 13 साल होगा, मुकुंद 13 अंक जन, यानी बाल मुकुंद, ये बाल गोविंद यानी कल्कि देव का बारे में महापुरुष ने लिखे हैं। बाल गोविंद को जब 13 साल होगा, मुकुंद 13 अंक जानो, जीव मारू हेवटी पुण, यानी जब प्रभु को 13 साल होगा तो जीव मारू यानी बहुत संख्या रे मनुष्य लोगों का और जीव जंतु लोगों का मौत होगा। तो आज देखिए, आज अमेज़न में हवाई का जो जंगल में आग लगा था, कितने करीब करोड़ करोड़ जीव मर गए। ऑस्ट्रेलिया में जंगल में जो आग लगा था उसमें 50 करोड़ जीव जंतु मरे। और आज कोरोना की वजह से करीब 5 लाख लोग मर चुके हैं और करीब 70-80 लाख तक लोग अफेक्टेड हैं। अगले दिन ये संख्या करोड़ करोड़ तक जाएगा। तो जब प्रभु को 13 साल होगा तो कल्कि लीला जब शुरू होगा तो पाप करने वाले, संसार में अधर्म करने वाले ये मनुष्य समाज को ये दुख, आपद और विपद मार आ जाएगा। और उसी हिसाब से क्या होगा ना, प्रभु को जब 13 साल होगा तो बहुत संख्या रे मनुष्य लोगों का मौत होगा और जीव जंतु लोगों का मौत होगा। जो अधर्म अन्याय है उनका ही मौत होगा। तो महापुरुष अच्युतानंद में इसके बारे में लिखे, तर कितिबु 13 को 14-15 लागिब हुंदर सत उपजीव 17 को, यानी जब कल्कि देव को 13 साल होगा, महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में लिखा है, जब कल्कि देव को भगवान को 13 साल होगा उसी समय सारा विश्व लोग सभी लोग से दूर करके रहेंगे और भय करेंगे। आज ये कोरोना की वजह से पिता अपना पुत्र को कुलाग्रत नहीं कर पाता है क्योंकि भय है। और गांव में, परिजन में, परिवार में, ऑफिस में सभी लोग के दूर करके दूर से रहते हैं। जैसे कि हमारा उड़िया भाषा में तरकितिबु, यानी सभी लोग को देख के सभी लोग दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। 14-15 लागी वह हुंदर, यानी कल्कि देव को जो 14 और 15 साल होगा उसी समय सारा भारत में जितना भक्त है, विश्व में जितना भक्त है, सारे भक्त लोगों का एकत्रीकरण होगा। आपके मन में यही प्रश्न आएगा, कितना भक्त लोग कल्कि देव का होंगे? कल्कि देव का सिर्फ 8000 भक्त, जैसे कि हमारा महापुरुष ये लिखे हैं, 8 भक्त संगते खेलिवे जाकर्म नथिब बांक, यानी 8 सहस्र यानी 8000 भक्त प्रभु का संग रे खेलिवे, यानी प्रभु का संगत में संस्थापना में सखा सदर बंधु की तरह धर्म संस्थापना में काम करेंगे। जिस भक्त लोगों का कर्म में खोट नहीं, जिस भक्त लोगों का कर्म में पाप नहीं है, अन्याय अनिति नहीं है, जिसमें कालिमा नहीं लगाए, जिस भक्तों का कर्म में, वही भक्त। और सारा विश्व में सिर्फ 8000 भक्त कल्कि देव के साथ धर्म संस्थापना में काम करेंगे। और 14-15 लागिब हुंदर सत उपजीव 17 को, यानी 16 मसीहा जो कल्कि देव गुप्त रहेंगे और 17 मसीहा में 16 मसीहा नहीं, जब कल्कि देव को 16 साल होगा वो गुप्त रहेंगे और 15-16 कल्कि देव और भक्ति के साथ मिलन होगा। और 17 साल जब कल्कि देव को होगा सारा विश्व में सत्य धर्म का प्रकाश होगा। तो उसी का बाद
जो हम बलराम दास भविष्य मालिका में ये लिखे, कृषि जे उपजीव नहीं जड़ बरसा घोर हुई। यानी जब महामारी आएगा, जब प्रभु को 13 साल होगा, सारे विश्व की चारों कोने में बहुत लोगों का मौत होगा, जीव जंतु लोगों का मौत होगा, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगा, युद्ध का परिस्थिति होगा और युद्ध भी लगने के लिए भी समय आएगा। तो उसी समय क्या होगा ना, विश्व की सभी देश, ये भारत उड़ीसा का बात मैं नहीं करता हूँ, दुर्भिक्ष पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, अतिवृष्टि हीनवृष्टि होगा। यानी कहीं ज़्यादा वर्षा होगा जैसे में कृषि तबाह हो जाएगा, कहीं कम वर्षा होगा जैसे में कृषि उपार्जन नहीं होगा, और कहीं वर्षा होगा कृषि होगा उसमें रोग और जो कीट पोक जो इसको बोलते हैं वायरस, जो धान खेती गेहूं खेती में जो कीड़े होते हैं वो सब लग जाएंगे, वो कृषि को भी नष्ट करवा देगा। तो ये समय अभी ये चल रहा है, जैसे कि ये भी देखना पड़ेगा। और क्या होगा ना, महापुरुष भविष्य मालिका में ये लिखे, इंद्र जे अन्याय करीब जल जे कठोर हो। यानी कहीं कहीं बादल फट के इतना वर्षा होगा जिसमें शहरांचल, ग्रामांचल और बड़े बड़े नदियों में बाढ़ आ जाएगा। कहीं बम्बे जैसा शहर में बाढ़ आता है, अतिवृष्टि। तो इसमें ये मालिका में लिखा था, इंद्र जो अन्याय करे, इंद्र देवता ये कली के युग में मनुष्य जब पाप करेगा तो इंद्र मनुष्य लोग के लिए न्याय नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे ना, अन्याय करेंगे और मनुष्य लोगों को परेशान करने के लिए सुवृष्टि नहीं देके कुवृष्टि करेंगे, जैसे कि वर्षा अति कठोर होगा। आप देखिए दिल्ली, बम्बे, कोलकाता और बड़े बड़े शहर और भारत विश्व में कहीं बड़े बड़े शहर में बारिश की वजह से आज बाढ़ आ रहा है। तो ये मालिका में लिखा गया था, आज एक एक करके उसका प्रमाण हो रहा है। और क्या होगा, महापुरुष फिर लिखे, बहुत प्रमाद पड़िब केही काहाकू न मानिब, अर्जिला धन पर नेब कहिले चोर बोलाइब। यानी सारा विश्व में प्रमाद आएगा। कोई देश, विश्व में कोई देश आज शांति में नहीं है, कोई गांव शांति में नहीं है, कोई परिवार शांति में नहीं है। सभी लोग आसन्न विपद के लिए डर डर के जी रहे हैं। तो उसी हिसाब से तो क्या होगा ना, संसार में विपद फैलेगा, अपमृत्यु फैलेगा, दुख रोग महामारी फैलेगा और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगा। और उसी समय कोई किसी को नहीं मानेगा, माता पिता को नहीं मानेगा, पिता पुत्र को नहीं मानेगा, भाई बहन को नहीं मानेगा, और संसार में कोई किसी को नहीं मानेगा और अराजक हो जाएगा। और मनुष्य लोग सारे संपत्ति रखने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जितना संपद अर्थ दुर्लभ जो भी हो, जो सोने गहन है, चांदी है, अर्थ है, पैसा है, जो संचय करेगा उसको क्या होगा, उसको चोर ले जाएगा। सारा जब विश्व में सभी देश में चोरी डकैती बहुत बढ़ेगा। आज देखिए दिन में चोरी होता है, पहले से रात में चोरी हो रहा था, अब दिन में चोरी हो रहा है, आंखों के सामने चोरी हो रहा है, बैठते बैठते चोरी हो रहा है। तो ये बढ़ते बढ़ते जाएगा और समय अंत का समय है। उसी समय सबसे बड़ा बात है, ये मालिका को सुनिए, मालिका को अनुसरण कीजिए, जैसे कि संसार में बचने के लिए भगवान के पास जा सकते हैं। आज तो समय हो गया, आज वाणी को विराम देते हैं। तब तक जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माँ सुभद्रे।